हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं ट्रेडिंग इन रिवर्सल जोन के आज के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कल मैं अपना कोई वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि आज के एक ब्रेकआउट के बाद कल किस तरीके का मूव होता है, खासकर सिंगापुर निफ्टी को देखते हुए। तो देखते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान्स हम कहाँ पर अपने बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए, ताकि जो रोज़ के वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएँ। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था, और यहाँ पर हमारी ABC की जो सी लेग थी ये भी कंक्लूड होने जा रही थी, लेकिन आखिर का जो एक घंटा रहा उस एक घंटे में हमें ये काफ़ी तेज़ बुलिश कैंडल दिखाई दी, जो लगभग 150-125 पॉइंट्स का एक बुल रन देते हुए निफ्टी को 18,500 के पार लेके चली गई। तो हमारा ये जो सेल जोन था, ये जोन थोड़ा चला थोड़ा नहीं चला। 18,300 का जो पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे इस जोन को, तो थोड़े बहुत पॉइंट्स के लिए इसने कुछ यील्डिंग दी, लेकिन ऑप्शंस के टर्म्स में अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सिंस वॉलेटिलिटी काफ़ी कम थी तो प्रीमियम्स उतने बढ़ने रहे थे। तो ओवरऑल आज का जो एक्सपायरी का दिन था वो भी हीरो या ज़ीरो करने के लायक नहीं रहा। तो कल जो निफ्टी की ओपनिंग होगी सिंगापुर निफ्टी को देखते हुए लग तो रहा है कि हम ऑब्वियसली इस 18,600 को क्रॉस कर ही जाएंगे। जो अपना पिछला ऑल टाइम हाई था इसे भी निफ्टी ब्रेक कर सकती है। तो पिछला जो ऑल टाइम हाई है ये था 18,604 का। तो कल अगर हमें यहाँ पर कोई बेरिश के पैटर्न्स या बेरिश के सिम्टम्स नज़र आते हैं 18,600 से लेकर 18,620 के बीच में, तो हम यहाँ पर निफ्टी में शॉर्ट जा सकते हैं। लेकिन शॉर्ट जाना अब थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो बेहतर होगा कि निफ्टी में कूल डाउन होने के बाद हम अपनी बाइंग की कोई पोजीशंस बना सकें। तो जो लोग रिस्की ट्रेड करना चाहेंगे तो वो निफ्टी को 18,600 के अराउंड किसी कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट जा सकते हैं। अब साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये मिनिमम वेव 5 का जो एरिया है, ये जोन है, ये अभी भी पेंडिंग है। मेजर की वेव 4 यहाँ पर कंक्लूड हो चुकी है और इसके बाद निफ्टी चल रही है मेजर की वेव 5 के लिए, जिसको कंट्रीब्यूट कर रहा है इंटरमीडिएट का 1, 2, 3। शायद यहाँ तक एक्सटेंड हो जाए, फिर 4 बने और फिर 5 इस तरीके से जाए। अगर कल की ओपनिंग काफ़ी तेज़ होती है, 18,600 के पार होती है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि निफ्टी को शॉर्ट किया जाए 18,700 से लेकर 18,750 के बीच में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी एक ग्रीन जोन दिखाई दे रहा है, जो इंटरमीडिएट की थर्ड वेव है। इंटरमीडिएट की थर्ड वेव का ये तो होगा टिपिकल जोन, पिंक वाला जो ग्रीन जोन होगा वो एक्सटेंडेड जोन होगा। तो 18,750, 18,800 इस जोन में हम निफ्टी को देख सकते हैं। तो कल का दिन शॉर्ट करने के लिए देखना पड़ेगा कि ओपनिंग किस तरीके से होती है। सिंगापुर निफ्टी अभी फ्लैट सी हो गए, 18,600 के अराउंड चल रही है, लेकिन ये नंबर भी बहुत बड़ी तेज़ी को इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जो पिछले 3-4 दिन से एक मोमेंटम में, लैकनेस ऑफ मोमेंटम में फंसे हुए थे, जिस मोमेंटम की हम उम्मीद कर रहे थे वो मोमेंटम आया, लेकिन लास्ट के कुछ मिनटों में आया। तो इस वजह से अब 18,600 ये जो रहेगा ये हमारा क्रिटिकल नंबर रहेगा। अगर इस नंबर को निफ्टी ब्रेक करती है तो 18,700 के ऊपर हम सेल करने का कोई पैटर्न ढूंढेंगे, वरना 18,600 पर हम सेल कर सकते हैं। बाय करने की अगर बात आती है, निफ्टी गैप डाउन तो होगा नहीं, लेकिन इनकेस अगर होता है तो निफ्टी को ऑब्वियसली पहला जो हमारा एरिया रहेगा बाय करने का, ये जो पहले रेजिस्टेंस था जिसको अब ब्रेक कर दिया है, तो वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 18,450 से बिलो 18,430, 18,425 के बीच में हम अपना निफ्टी का बाय का कोई पोजीशन यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर दूसरे बाय जोन की बात करेंगे तो ये जो फर्स्ट
वेव का हाई है 18,350 के बिलो, लाइक 18,325, इस जोन में भी निफ्टी में अच्छा एक बाय हो सकता है अगर बाय की बारी आती है। तो अगर ये शॉर्ट्स एक्टिव होते हैं, ये वाला शॉर्ट 18,600 का शॉर्ट अगर एक्टिव होता है तो ऑब्वियसली टारगेट रहेगा ये 18,425 का, और अगर ये भी शॉर्ट एक्टिव होता है तो भी टारगेट रहेगा यही तो टारगेट हम यहाँ पर फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं 18,600 का, और उसके बाद सेकंड टारगेट ले सकते हैं 18,450 का। तो ये रहा हमारा व्यू बैंक निफ्टी निफ्टी पर। तो चलिए देखते हैं अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी क्लोज हो गई 43,116 के अराउंड, और आखिर के कुछ मिनटों में ये यहाँ पर बुलिश कैंडल नज़र आ रही है, जो कि बैंक निफ्टी को मेजर की जो डिग्री है ये वाली, इस डिग्री को मिनिमम वेओसी के जोन में अपने घर में पहुँचाने में कामयाब हो गई। अब कल क्या कर सकते हैं, कंसिडरिंग जो सिंगापुर निफ्टी का मोमेंटम चल रहा है 18,600 के पार, तो उसको अगर कंसिडर किया जाए तो ऑब्वियसली निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी ये जो 43,116 की आज की ओपनिंग थी उसके ऊपर ही हमें शायद 43,300 या 43,400 के अराउंड की ओपनिंग मिलने की संभावना है। तो सेल करने के लिए अगर इस जोन में ओपन होता है तो यहाँ पर शॉर्ट जा सकते हैं 43,300 के अराउंड, या फिर ऊपर वाला जो टिपिकल का जोन है 43,800 का, इस जोन में भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो एक बेटर वे रहेगा, क्योंकि ये जो गैप है मिनिमम और टिपिकल जोन का, ये लगभग 500-600 पॉइंट्स का गैप है, तो इतने बड़े गैप को हम प्ले नहीं कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि इस गैप का जो मीन रहेगा 300 पॉइंट्स का, तो इस मीन के आसपास हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। सीक्वेंसेस देख के, कोई बेरिश सीक्वेंस फॉर्म होता है, कोई बेरिश सेटअप यहाँ पर मिलता है, कुछ डाइवर्जेंसेस वगैरह अगर फॉर्म होते हैं तो उनको कंसिडर करते हुए हम 43,500 से लेकर 43,600 के बीच में बैंक निफ्टी पर ज़रूर शॉर्ट जा सकते हैं। बाय करने के लिए यहाँ पर तो कोई उम्मीद नहीं लग रही कि बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, लेकिन अगर कुछ होता है और हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो हमारा जो बाय रहेगा ये ऑब्वियसली ये स्विंग लो पॉइंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमें ये आज के रैली और कल की होने वाली कंटिन्यूएशन जो मिलेगा वो इस स्विंग लो से जनरेट ओरिजिनेट हुआ है। तो 42,900 के आसपास का जो लो रहेगा, यहाँ से कोई बाय की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो ये था बैंक निफ्टी पर व्यू। अब देखते हैं स्टॉक्स में। एक होगा HDFC बैंक, HDFC बैंक को भी अगर हम देखते हैं तो मेजर की वेव 5 का जो जोन है वो यहाँ पर पेंडिंग है। तो HDFC बैंक में हम सेल जा सकते हैं। सेल जाने का जो एरिया रहेगा वो रहेगा 1650 से लेकर 1662 तक, इस जोन में हम HDFC बैंक में शॉर्ट जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा ऑब्वियसली ये वाला 1640 का, एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला 1625 का। तो HDFC बैंक, इसमें भी अपनी पोजीशन बनाई जा सकती है बेरिश सीक्वेंसेस को देखते हुए। क्रूड जो चल रहा है उसका भी जो बाय का जोन है वो लगभग हमें आज इवनिंग या कल मिल ही जाएगा। तो 6175 से लेकर 6225 के बीच में क्रूड में अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। सिल्वर रॉकिंग अपसाइड चल रहा है, हमें एंट्री नहीं मिली। 64,000 के आसपास वो शॉर्ट के लिए बन सकता है, तो वहाँ से हमें 1000-2000 पॉइंट का करेक्शन मिलने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक का बटन है, आप उसको प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।